वो फ्री वाला। ओके जी आप जी जी फ्री वाला वो बन गया है तो ठीक है, जी मैं एक वो मिनट सर मैंने पहले बनाया हुआ है। मज़ीद भी स्क्रीन शेयर करके एक मरतबा बता देता हूँ अगर किसी को कोई इशू होगा तो। वो हो जाएगा और साथ में एक्सटेंशन वाला मसला भी हल हो जाएगा। तो इसमें है जनाब, जब आपका हीलियम 10 का अकाउंट बन जाता है फ्री वाला, तो फिर आप ऐसे करते हैं कि आप उसको आप उसमें एक्सटेंशन जो है साथ में इंस्टॉल करते हैं, लाइक जी हीलियम 10 में जाकर जब आप अपना ईमेल आईडी देते हैं, ईमेल आईडी देने के बाद आप अपना साइन अप करते हैं, तो इस तरह आपके पास साइन अप हो जाता है और इस तरह इंटरफेस आपके पास आता है। तो आपने फिर क्या करना होता है, फिर आप गूगल में जाते हैं एक न्यू टैब में, और आप वहाँ जा कर के लिखते हैं हीलियम 10 एक्सटेंशन, जैसा कि ये लिखा हुआ है ऊपर, एनालाइज मार्केट प्लेस डाटा वाइल ब्राउजिंग अमेजोन विद हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन। तो हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन जब आप वहाँ जा कर के लिखेंगे अपने गूगल में, तो देन क्या होगा, देन आपके पास जनाब जब आप ओपन करेंगे उसका जो पहले ही रो में आएगा, सेशन 9 की ऑप्शन आ जाएगी, तो इंस्टॉलेशन 9 पर आप क्लिक करेंगे, तो इंस्टॉलेशन 9 के बाद इंस्टॉल हो जाएगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो ऐसे है क्रोम वेब स्टोर और इस तरह का पेज आ जाएगा तो आपके पास, और आपको वो कहेगा ऐड टू क्रोम, तो ऐड टू क्रोम पर आप करेंगे क्लिक। ऐड टू क्रोम पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका ऐड हो जाएगा, और अभी ऐड ऐड टू क्रोम आपने नहीं किया क्लिक, तो यहाँ स्टार के साथ उसका एक्सटेंशन का साइन होता है ना, ना वो शो हुआ है, ना ही साथ में इसका जो लोगो है हीलियम 10 का, ये जो ब्लू एंड ब्लैक डॉट्स वाला, ये भी शो नहीं हुआ। तो क्या करना होगा, इसमें आपको फिर करना कुछ यूं होगा कि आप जनाब, अच्छा, ऐड टू क्रोम पर जब आप क्लिक करेंगे इस बटन पर, तो फिर आपके पास रिमूव की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पर जब एडेड हो जाएगा तो रिमूव की ऑप्शन आ जाएगी, लाइक दिस रिमूव फ्रॉम क्रोम। और इसके बाद हम, अच्छा ये है, और यहाँ पर ये जो एफ लिखा हुआ है, आपका जो नाम नाम होता है जीमेल का, उसके साथ ये जो है या साइन है, आइकन है आपके एक्सटेंशंस का, इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे ये हीलियम 10 यहाँ एक्टिव खड़ा है, तो वहाँ पिन की ऑप्शन होगी, वो आपको मैं लाइव दिखाता हूँ। जब आप उसको क्लिक करते हैं वहाँ जाकर, तो वो जनाब क्या करता है, ये है, जैसा कि ये हैमर है, अब ये हमारे पास एक्टिव है, मतलब पिन हुआ हुआ है, एक्सटेंशन एक्टिव है हीलियम 10 की। या हैमर में जाके आप हीलियम 10 को, ये पिन जिसको करते हैं आप, वो ब्लू हो जाता है, अब अनपिन करेंगे ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा पिन, और ये ऊपर से वो भी गायब हो गया आपका आइकन हीलियम 10 वाला, एक्सरे एक्सटेंशन वाला इसको कहते हैं। एक्सटेंशन है इसमें से जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो एक्सरे करते हैं। तो अब मैं पिन करने लगा हूँ, ऊपर इसका आइकन आ जाएगा। हाँ जी, ये बात यहाँ तक हो गई मुकम्मल, और इसके बाद हम आते हैं सबसे पहले हीलियम 10 में, और हीलियम 10 में हम इंटर होने के बाद इसमें हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले हमारे पास होता है ब्लैक बॉक्स, और ब्लैक बॉक्स जो होता है वो हमारे पास क्या करता है, वो काम करता है
प्रोडक्ट रिसर्च का। ब्लैक बॉक्स में हम क्राइटेरिया देते हैं अपना हंटिंग का, और उस क्राइटेरिया के मुताबिक वो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स ला करके दे देता है। और इसके बाद हमारे पास एक चीज़ होती है सेरिब्रो, और वो हम यूज़ करते हैं। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट रिसर्च है, होम के बाद वाली दूसरा टैब। तो इस पर जाके हम जब प्रोडक्ट रिसर्च पे क्लिक करते हैं तो नीचे हमारे पास आता है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट रिसर्च के लिए इस्तेमाल होता है। और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन अपना सॉरी कीवर्ड रिसर्च है नीचे। ये वाली यहाँ ये की बनी हुई है। तो कीवर्ड रिसर्च में जाते हैं हम, सेरिब्रो और मैग्नेट हमारे पास वहाँ होते हैं, दो टूल होते हैं। और उसमें जनाब जो सेरिब्रो है, सेरिब्रो रिवर्स एसन टूल भी कहा जाता है। मतलब कि यहाँ उसको हम किसी भी एक प्रोडक्ट का एसन देते हैं, जो प्रोडक्ट हमें मालूम होती है कि टॉप पे आ रही है उसका एसन देते हैं, तो वो रिवर्स एसन टूल है कि कीवर्ड के लिए। मतलब वो कीवर्ड्स की तहकीक तफ्तीश करता है, लेकिन रिवर्स एसन टूल है उस एसन के अगेंस्ट, उस एसन के रिवर्स काम करता है जो हमने दिया होता है कीवर्ड, और उस एसन के अगेंस्ट मतलब जो अच्छे कीवर्ड्स होते हैं उनकी रिसर्च हमें बताता है, उनकी रिसर्च हमें देता है। और फिर हमारे पास अब ये देखें ओपन हो गया है। तो हम उसको सबसे पहले कैटेगरी देते हैं। फ़र्ज़ करें हम उसको दे रहे हैं जनाब होम एंड किचन की देते हैं, लाइक होम एंड किचन। अब यहाँ सबसे पहले उसको कैटेगरी में होम एंड किचन देंगे, क्राइटेरिया में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी नबील साहब, ये हमने ओपन किया हुआ है हीलियम 10, और हीलियम 10 का वालेकुम अस्सलाम। हीलियम 10 हमने ओपन किया, और हीलियम 10 में सबसे ऊपर ये प्रोडक्ट रिसर्च का टूल है, और जहाँ पे ये दूरबीन सी बनी हुई है। प्रोडक्ट रिसर्च पर जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमारे पास ब्लैक बॉक्स की ऑप्शन है। ब्लैक बॉक्स हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास ये इंटरफेस ओपन हुआ है ब्लैक बॉक्स का। और ब्लैक बॉक्स जो है प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज़ होता है। सेरिब्रो और मैग्नेट जो होते हैं वो कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज़ होते हैं, और वो यहाँ पड़े हैं ये नीचे कीवर्ड रिसर्च में। ओके, तो हमने ऊपर ब्लैक बॉक्स ओपन किया है प्रोडक्ट रिसर्च से, और इसमें हमने अपना क्राइटेरिया अब देना है। कैटेगरीज़ में हमने दिया होम एंड किचन, डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, हमने होम एंड किचन दे दिया, ठीक है। और इसके बाद जनाब हमारे पास स्पोर्ट्स कहाँ गया है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, चलो स्पोर्ट्स को भी दे देते हैं, दो कैटेगरी दे। इसके बाद हम देते हैं जनाब यहाँ पर मंथली रेवेन्यू कितना था। ये हमारे पास यूके की मार्केट लगी है। अच्छा, सबसे पहले आपने यहाँ मार्केट चूज़ करनी होती है। ये यहाँ जो फ्लैग बना हुआ है ये, ठीक है, हमारे पास ये .com वाला यूएसए मार्केट है, और ये यूके मार्केट है। तो हम यूके मार्केट का क्राइटेरिया जनाब उसके मुताबिक मंथली रेवेन्यू कितना होना चाहिए मिनिमम। जी बताएं, या ओपन करके बताएं, अगर किसी को याद है या इल्म है कि कितना होना चाहिए 15,000 रेवेन्यू। डॉलर था मेरा ख्याल है। $15,000 था शायद। 15,000 आई थिंक सो अमेरिका का है, यूके मार्केट है आपकी, तो आई थिंक सो कि 12,000 10,000 है। है। 10,000 ओके हो गया, ओके जी, 10,000 हो गया मिनिमम। और हमारे पास मिनिमम प्राइस जो है प्रोडक्ट की वो 15 हम रख लेते हैं, और मैक्सिमम में हम उसको डाल देते हैं
49 39, ये अपना 39 या 40 लिख लेते हैं। और इसके बाद हमारे पास है काउंट की बात थी, रिव्यू काउंट की बात थी। तो एवरेज रिव्यू काउंट कितना आ रहा था हमारे पास, कि मैक्सिमम हमारे पास रिव्यू काउंट होना चाहिए 1500 है, कितना है यूके मार्केट के लिए। और रिव्यू रेटिंग मिनिमम 4.2। अच्छा, यहाँ जो चीज़ है, जो रिव्यू काउंट की बात है, रेटिंग मिनिमम में रखनी है, यानी इससे ऊपर हो तो चलेगा, लेकिन रिव्यू काउंट को मैक्सिमम रखना है। मीन इससे नीचे वाले रिव्यूज़ चलेंगे बट इससे ऊपर वाले रिव्यूज़ नहीं चलेंगे। और इसकी ये जो फ्री वाला अपना वर्जन होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ ऊपर आ रहा है कि सर्च रिमेनिंग सर्चेज जो हैं 20 हैं, ब्लैक बॉक्स की 20 सर्चेज होती हैं, और सेरिब्रो जो कि कीवर्ड रिसर्च करता है। अब ये तीन चीज़ें हैं, ये आपको लिख लेनी चाहिए एक एक लाइन। ब्लैक बॉक्स प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज़ होता है, सेरिब्रो कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज़ होता है, मैग्नेट भी कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज़ होता है। लेकिन उसमें मैग्नेट और सेरिब्रो में फ़र्क ये है, फ़र्क ये है कि एसन देते हैं, उस एसन के अगेंस्ट डेटा देता है सेरिब्रो में। और कोई भी कीवर्ड देकर हम जब उससे कीवर्ड मज़ीद कीवर्ड लेते हैं तो वो हम मैग्नेट में देते हैं, मैग्नेट में हम कीवर्ड देते हैं, और मैग्नेट हमें उन कीवर्ड्स के बदले में मज़ीद कीवर्ड्स देता है। लेकिन सेरिब्रो हमें कीवर्ड्स देता है एसन के बदले में, और उसी एसन के अगेंस्ट जो एसन हम देते हैं एक अच्छे सेलर का तलाश करके, तो उसके अगेंस्ट देता है अच्छे अच्छे कीवर्ड्स, यानी जो उसने यूज़ किए होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये बात हो गई कि रिव्यू काउंट आपने मैक्सिमम में लिखना है, और रेटिंग जो है रिव्यू रेटिंग जो है वो आपने मिनिमम में लिखना है। और इसके बाद साइज टायर जो है वो स्मॉल लिखना है आपने, स्मॉल पार्सल क्लिक करना है। ओके, यहाँ पर क्योंकि पार्सल जितना बड़ा होगा उस जी, एक मिनट, हाँ, स्टैंडर्ड पार्सल, स्मॉल स्टैंडर्ड पार्सल होता है, या अपना वो होता है स्टैंडर्ड पार्सल होता है, ठीक है। हाँ, स्टैंडर्ड पार्सल, स्टैंडर्ड पार्सल आपने देना है यहाँ पर, क्योंकि जितना बड़ा होगा आपका पार्सल उतने ही आपके हर चीज़ के शिपिंग और सारे एक्सपेंसेस आगे डिलीवरी के और वेयर हाउस के, अमेजोन फी ईटीसी सब कुछ बढ़ जाएगा। तो ये हमने क्राइटेरिया यहाँ दे दिया, और इसके बाद हम जाते हैं एडवांस फ़िल्टर लगाते हैं। इसमें कुछ एडवांस फ़िल्टर में हमारे पास होता है फुलफिलमेंट, ये लाइन हमने फिल करनी होती है FBA वाली, यानी फुलफिलमेंट वाली, कि फुलफिलमेंट उसकी कौन सी होनी चाहिए, FBA हो। उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ़ इमेजेस है, इसको छोड़ दें। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ आ रही है वेरिएशन काउंट मैक्सिमम 4 होनी चाहिए। मैक्सिमम 4 होनी चाहिए वेरिएशन टाइप, क्योंकि जितनी ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं आपको स्टॉक उतना ही ज़्यादा लेना पड़ता है, और इन्वेंट्री ज़्यादा लेने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। और आपका जो था वेट था वो मैक्सिमम कितने LB होना चाहिए, इसके लिए कितना था यूके मार्केट के लिए 1.5 kg आई थिंक सो, अगर टू किसी को के जी याद था है आई तो। थिंक। नहीं, वो अमेरिका के लिए है। 1.5 kg किधर चला गया, kg इंटू LB। हर चीज़ आपने यहीं कन्वर्ट करनी है, यहीं से जो चीज़ समझ ना आए आपको, ना आए आपके उस्ताद को, ना आए आपके उस्ताद के उस्ताद को, ना आए आपके मेंटोर को, ना आए आप वो यहाँ से 3.3 LB मीन हम यहाँ पर देते हैं, 3 LB ही दे देते हैं। तो हमारे पास कहाँ गया जनाब, मैक्सिमम जो है 3.3 है, चलो 4 LB हम कर देते हैं। तो इसके बाद जनाब हमने इसको करना है सर्च, फिर देखते हैं कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आती हैं।
वही बात है कि आपने यहाँ से जो अब प्रोडक्ट निकलेगी, जब उसका आप वो करेंगे, क्या कहते हैं, ये नीचे प्रोडक्ट्स आ गई हमारे पास, जब आप उसका एक्सरे उस पर लगाएंगे तो जब मार्केट में जाएंगे अमेज़ॉन पर, तो पीछे यूके हीलियम में रखा हुआ है, तो यहाँ भी आपके पास मार्केट यूके हो, डिलीवर टू की लोकेशन में भी यूके की किसी सिटी की लोकेशन हो, तभी आपके रिजल्ट्स सही आएंगे, अदरवाइज आपके रिजल्ट्स में फॉल्ट आएगा और वो गलत आएंगे। अच्छा, ये स्पोर्ट्स की आइटम्स उसने सबसे ज़्यादा दे दी हैं, जो हमने पहले नंबर पर उसने वो स्पोर्ट्स की आइटम ही सर दी मेरे हुई हैं। तो एक ही अच्छा, आई ये है, 3-4 उसने दी हैं। आपके ज्यादा आई अच्छा, हैं। इसको हम वो, मैंने भी सर्च किया, एक आपने ही क्या आई दिया है, है। क्या किया है? यूके की मार्क में सर्च किया, एक आई है प्रोडक्ट। बस, ओके ओके, तो ये कभी आ जाता होता है। और ये एक मिनट, यहाँ 6 LB वेट लिखा हुआ है, हमने 4 लिखना था। अच्छा, मैंने 4 आपने 4 दिया है। लिखा है, मैंने 6 LB लिख दिया। हाँ। ओके ओके ओके, मैं 4 लिखने लगा था, लेकिन वो 6 प्रेस हो गया। और इसके बाद हम जो है यहाँ से इसको सिलेक्शन इसकी थोड़ी वो करते हैं, हमारे पास जस्ट होम एंड किचन रखते हैं, क्योंकि जो हमने वो किया था, क्या कहते मैंने हैं, होम एंड की चमनिंग रखी है। साथ में। सर इसके रिव्यू ज्यादा हाँ, तभी नहीं है? आपका सही आया। तो इसमें हमारे पास FB है, ओके हो गया। तो हम अब दोबारा सर्च करते हैं। ओ, 1 मिनट सब्र करें ना, ये तो एक फील्ड बता रहा है ना, फील्ड में हम जाके एक्सरे लगाएंगे तो वहाँ हमें शीशा होगा कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो अभी जनाब हमने देखा है, ये हमारे पास कोई, यही आई है एक। ये अम्ब्रेला है, ठीक है, यही आई है बिल्कुल, यहाँ भी एक ही आई है। तो ये होता है कुछ, 1 मिनट, इसको न्यू टैब में करते हैं ओपन। और न्यू टैब में ओपन करने के बाद अब इसका हमें कीवर्ड मालूम हो गया है ना, ये कौन सा है, ब्रिला सीक्रेट अम्ब्रेला फ्लास्क, ठीक है। तो इसके बाद जनाब हम इसको यहाँ से कॉपी करके, 1 मिनट, फिर हम जाएंगे, यहाँ से हमने कीवर्ड कॉपी करना है। मतलब एक प्रोडक्ट हमें मिल गई कि वो हमें हीलियम बता रहा है कि ये जो आपका क्राइटेरिया था, इसके मुताबिक ये प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर हमने क्या करना है उसको, ये अब इस प्रोडक्ट की मुकम्मल डिटेल दे रहा है हमें, होम एंड किचन है, ये है, ब्रांड फलां है, सेलर्स फलां है, ठीक है। और बाकी इसका जनाब हमें वो साइज़ टायर बता रहा है, वेरिएशन काउंट 0। अच्छा जी, वेट, अच्छा, इसको हमने कॉपी कर लिया। इसके बाद हमने कॉपी करने के बाद यहाँ हमने इसको पेस्ट करना है जा करके। पेस्ट करने के बाद ये नीचे आ भी गया है, तो हमने करना है इसको सर्च। सर्च करने के बाद क्या होगा, सर्च करने के बाद, अच्छा ये देखें, ये हमारे पास अब हम अम्ब्रेला कीवर्ड यूज़ करते हैं यहाँ, ठीक है। तो हमने जो कीवर्ड यूज़ किया, फर्ज करें अम्ब्रेला था, तो अम्ब्रेला कीवर्ड के ऊपर ये जो मार्केट ओपन हुई है, वो हमारा इस मार्केट के लिए कीवर्ड है अम्ब्रेला। और ये जो मार्केट ओपन हुई है, ये अम्ब्रेला की मार्केट का पेज ओपन हुआ है, मार्केट का डिटेल पेज है। और अगर हम किसी एक प्रोडक्ट का डिटेल पेज ओपन करते हैं, तो वो क्या होगा, जैसा कि, 1 मिनट, कोई चीज़ ज़रा वैरायटी वाली देखें, तो लाइक दिस। अच्छा, ये है हमारे पास, इसको हम ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में। तो ये जब हमारे पास जो न्यू टैब ओपन होगा, वो इस प्रोडक्ट का डिटेल पेज होगा, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट हमने ओपन की है। तो ये उसका मार्केट पेज ओपन है। और हमेशा एक्सरे, दोबारा बता रहा हूँ, जब आप एक्सरे लगाते हैं, वो कहते हैं जनाब एक ही रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास, क्योंकि वो आपने एक
एक प्रोडक्ट के डिटेल पेज पर लगाया होता है। जैसे ये प्रोडक्ट जो हमने एक अम्ब्रेला को ओपन किया उसका डिटेल पेज आ जाएगा, यानी कि सिर्फ उस पेज पर उसी ही एक ही प्रोडक्ट की डिटेल पेज अपना डिटेल मौजूद होगी। और ये जो डिटेल मौजूद है किसी भी प्रोडक्ट के डिटेल पेज की निशानी ये होती है कि उसमें ये मेन इमेज हमें यहाँ नज़र आती है और वो पेज उसके इससे स्टार्ट होता है लाइक टाइटल से। तो ये जनाबे वाला टाइटल है और ये इसका डिटेल पेज है। अब ये इस पेज पर मुकम्मल डिटेल ही एक प्रोडक्ट की है, तो जब हम एक्सरे लगाएंगे तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का डाटा शो होगा। तो इसलिए आपने एक्सरे इस पर नहीं लगाना, इस प्रोडक्ट पर नहीं लगाना। जैसा कि लगा कर हम चेक भी कर लेते हैं, तो जब हम एक प्रोडक्ट के डिटेल पेज पर उस पेज पर प्रोडक्ट ही एक होगी तो उसी एक का डेटा ही आएगा। जबकि हम इधर लगाते हैं मार्केट के डिटेल पेज पर जो कि अम्ब्रेला की मार्केट है। वो उस दिन इधर कोई प्रोग्राम्स वगैरह थे तो उन्होंने कोई नेटवर्क वगैरह को बंद संद किया है, तो उस वजह से नेटवर्क का भी उसके बाद काफ़ी इशू आ रहा है। अच्छा जी, हम इसको देखते हैं। तो ये जनाब देखें, ये हमारे पास एक ही प्रोडक्ट ओपन हुई है क्योंकि हमने इसको एक्सरे को उसके डिटेल पेज पर लगाया था। जी माइक ओपन करें ज़रा, बताएं अनम्यूट करके कि ये चीज़ नज़र आ रही है आप लोगों को। जी सर, आ रही है। ओके, अच्छा इसको देखते हैं डिटेल पेज पर जो हमने लगाया है उसको। कुछ भी नजर नहीं आ ओके, रहा सर, आपकी स्क्रीन ही नहीं नजर आ रही। अब देखें, आनी चाहिए, अब तो सब कुछ हो रही है। जी जी सर, बिल्कुल सही नज़र आ रही है। अब आ गई है। अ, हाँ जी, तो ये देखें, इसमें वो हमने एक ही प्रोडक्ट के डिटेल पेज पर लगाया था और इसके रिव्यूज़ 513 हैं और इसका जो BSR है बहुत ही नीचे पड़ी है ये प्रोडक्ट। मतलब इसका 3,88,000 BSR से मुराद इसका रोल नंबर है, तीन लाख अट्ठासी हजार दो ये सौ एक्सरे दस लगाने के बाद आया है? जी एक्सरे ये लगाने के एक्सरे बाद लगाने के आया है। बाद आया है? जी जी, एक्सरे लगाने के बाद आया है। और ये जो BSR होता है, बेस्ट सेलर रैंक होता है, इसको आप समझा करें कि ये रोल नंबर होता है। जैसे लाइक बच्चे का रोल नंबर पहला होता है, जैसा कि आपके स्कूल से कॉलेजेस में या कॉलेजेस अपना मिडिल से हाई स्कूल में बच्चे शिफ्ट होते हैं, ठीक है। तो क्या करता है, जो एक अच्छा उस्ताद होता है तो वो जनाब उनकी एक कच्ची लिस्ट तैयार करता है। पहले एक पेपर पर उनको लिखता जाता है, ठीक है। क्यों? कि वो फिर उनको ऐड करता है नंबर वाइज, ताकि उसको टेंशन ना हो, उसको पता चलता है हाँ जी, क्योंकि डेली उसकी जब अटेंडेंस होती है तो वो हर बंदे की उसको पहचान होती है कि जनाब 25 रोल नंबर किसका है, 15 किसका है, 10 किसका है। तो वो जब एक उसको असेंडिंग आर्डर में तैयार करता है, ठीक है, मतलब असेंडिंग इन रोल नंबर एंड डिसेंडिंग इन मार्क्स, मतलब जैसे जैसे नंबर गिरते जाते हैं तो इसी तरह उनका रोल नंबर भी आगे आता है। तो उस हिसाब से जब तैयार करता है तो आप BSR को, मतलब कुछ लोग समझते हैं कि BSR ज्यादा हो तो वो अच्छी प्रोडक्ट होती है। हालांकि BSR जितना ज्यादा होगा वो उतना ही, जैसे नलायक बच्चे का रोल नंबर, क्लासेस होती हैं बड़ी बड़ी 80-90 की, तो अगर 90 की क्लास है तो 88 वाला एक नलायक बच्चा होगा, ठीक है। 1 2 3 4 जितना कम BSR होगा उतना अच्छी प्रोडक्ट होगी, उतना ही लाइक स्टूडेंट होगा, उतनी ज़्यादा रेवेन्यू देने वाली प्रोडक्ट होगी। क्लियर हो गया ये BSR? यस सर। जी सर। यस सर। ओके जी, ये क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास अब डिटेल पेज है इसका अम्ब्रेला का, और हम सर उस पर मैंने अब लगाने लॉगिन लगे हैं। किया हुआ है
हीलियम के ऊपर लॉगिन किया हुआ है, लेकिन ये मैं इस एक्सटेंशन को ओपन करता हूँ तो वो दोबारा लॉगिन का कहता रहता है, एक्सरे का आ नहीं रहा ऑप्शन, जी जी वो जी लॉगिन कहता है। जी, लॉगिन का दोबारा इधर लॉगिन करेंगे ना, लॉगिन करें ना अपना, वो याद रखा करें क्या कहते हैं, नोटबुक जरूर रखा करें साथ में, उस मैंने पर किया ये जो लॉगिन, इन मैंने लॉगिन आप किया, उस पर लॉगिन करें दोबारा तो वो मेरा लॉग्ड इन है। जब लॉगिन आप जब आपका लॉगिन आप पीछे से है ना लॉगिन, इधर क्रोम में दोबारा करें जब वो आप अपना इंस्टॉलेशन की बात करते हैं, जब इंस्टॉलेशन की बात आप करते हैं ना एक्सटेंशन की, हीलियम की, ठीक है, हीलियम 10 एक्सटेंशन फॉर क्रोम जब करते हैं आप, तो वहाँ वो लॉगिन मांगता है, वहाँ लॉगिन करेंगे तो ये इंटरफेस आएगा। फिर आप इंस्टॉल नाउ करेंगे, जब आप इंस्टॉल नाउ कर लेंगे तो फिर ये इंटरफेस आएगा ऐड टू क्रोम का, जब आप ऐड टू क्रोम कर लेंगे तो फिर ये इंटरफेस आएगा रिमूव फ्रॉम क्रोम, क्योंकि आपका एडिड हो ये तो चुका है, मेरा फिर उसके ऑलरेडी बाद है ना, आपने, मेरा एडिट है ये सारा कुछ। अच्छा तो फिर क्या मसला आ रहा है? फिर वो बस ये लॉगिन का ही कह रहा है दोबारा। मैंने लॉगिन किया हुआ है, मैं वो करता हूँ उसके ऊपर, वो मेरे हीलियम के मेंबर पेज पे ले जाता है, उधर लॉग्ड इन है मेरा सारा अकाउंट। तो उधर लॉगिन करके आप उसको सेव कर लेना, सेव पासवर्ड को, वो गूगल में जो ऑप्शन आती है सेव जीमेल में, वो पासवर्ड सेव होगा जब जो ही लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। अच्छा देखें जनाब, तो वो हो जाएगा आपका। अब इसको समझें, आपने क्या करना है, ये आपका अब मार्केट पेज, अम्ब्रेला की मार्केट पेज पर लगा है एक्सरे, तो अब इसमें काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, 60 बाई 60, मतलब 60 रिजल्ट्स आते हैं इसमें एक्सरे में मैक्सिमम, तो आपके 60 रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये जनाब एसपी, ठीक है, ये अम्ब्रेला का जो प्रोडक्ट डिटेल आ रही है, ये पिक्चर के साथ एसपी लिखा हुआ नज़र आ रहा है सबको? माइक अनम्यूट करें, ये पहले जो चार सेलर हैं इसमें एसपी लिखा हुआ आ रहा है। हाँ जी। यस सर। एसपी मीन स्पॉन्सर्ड, ठीक है, मीन कफील वाले, जैसे कि अरब अमारात या जितने भी अरब कंट्रीज हैं वहाँ एक कफील का वो होता है ट्रेंड या सिस्टम एक रखा हुआ है, मतलब एक बंदे को, हर बंदे को कफील एक या एक बंदा होता है जो उसकी कफालत करता है, उसका आगे कफील बनता है और वो उससे फ़ी लेता है। तो इसी तरह यहाँ पर क्या करता है अमेजोन, जो जितनी भी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होती हैं आपको एक्सरे में, तो उन वो स्पॉन्सरशिप कर रहा होता है उनको, वो स्पॉन्सर्ड बाय होती हैं आपके अमेजोन, अमेजोन उनकी कफालत कर रहा होता है, मतलब मुमकिन है कि ये प्रोडक्ट पड़ी हो, इसका बीएसआर वही हो 3,88,000 और कुछ सौ, ठीक है, वो प्रोडक्ट हो, लेकिन यहाँ हमें पहले दूसरे तीसरे नंबर चौथे पर नज़र आ रही है ड्यू टू अपना स्पॉन्सर्ड कफालत की वजह से। तो ये होता है यहाँ पर पीपीसी चलवाते हैं अमेजोन से सेलर्स, तो वो जब अपना एसन देते हैं तो वो उस प्रोडक्ट को जितनी ज़्यादा बिडिंग करते हैं, मतलब जितना ज़्यादा उसको वो करते हैं, किराया देते हैं, फीस चार्जेस अदा करते हैं, तो उतना ऊपर उसको ये अमेजोन शो करवाता है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो ब्लैक पड़ा है, फर्ज करें इसकी बिडिंग पर क्लिक, पे पर क्लिक है, $2 इसने रखी हुई है, £2 रखी हुई है, नीचे वाले ने 1.7 रखी हुई है, नीचे वाले ने 1.5 रखी हुई है, नीचे वाले ने 1.2 और 3 या $1 रखी हुई है। तो वही बात है कि पैसा फेंक तमाशा देख, मतलब जो जितना ज़्यादा पैसा लगाता है, जितनी हाई बिडिंग करता है, ज़्यादा हाई बिडिंग करता है, वो ऊपर आता है। तो ये जनाब स्पॉन्सर्ड है, मुमकिन है ये नालायक स्टूडेंट हूँ, बहुत पीछे रैंक पे पड़ी हुई, बहुत मतलब पीछे आपके 75 पेज पर, 75वें 70वें पेज पर पड़ी हुई हो, लेकिन स्पॉन्सर की वजह से ऊपर आ गई। तो अब हम इसके साथ क्या करते हैं, और मुमकिन है कि ये जो सेलर है नया हो, अभी 2-3 मंथ वाला हो, लेकिन ये बिडिंग लगाकर पीपीसी चलाकर ऊपर आया पड़ा है। तो इसके लिए जब हम इसको अपनी कैलकुलेशन में ऐड करेंगे, तो ये नया सेलर है, ना तजर्बाकार है, तो इसका जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे वो हमें नुकसान देंगे स्पॉन्सर्ड होने की वजह से। तो हमें चाहिए
कौन से चाहिए? जो टॉप वाले हैं। तो हम यहाँ एक लगाते हैं फ़िल्टर। ये फ़िल्टर रिजल्ट्स पड़ा है जहाँ 60/60 नज़र आ रहा है, ये देखें। सबको माइक अनम्यूट करें, क्योंकि ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये आप हफ्ता हफ्ता फिर तलाश करते रहते हैं जब आप खामोश होकर बैठते हैं। जब ओके करेंगे तो मैं आगे चलूँगा कि जनाब ये हमें कीफ नज़र आ गया, ये राइट साइड पे, ये यहाँ पड़ा है, हाँ जी, ये नजर नीचे, आ रहा है, जी नजर सर। आ रहा है। ये फील्ड। हाँ जी, क्योंकि ये ऑप्शन छोटी छोटी जब हमें बढ़ाया जाता था, फिर 2-2 दिन हम तलाश करते रहते थे कि ये होती कहाँ पे है। तो इसमें जनाबे वाला आपने इस पर क्लिक करना है, इस पर फिल्टर लगाना है। किस चीज़ का फिल्टर लगाना है? हमने यहाँ से लगाना है हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिजल्ट्स, ये लिखा हुआ है नीचे नीचे, ये चेक कर दिया आपने, नज़र आ गया? यस सर। हाँ जी। ओके जी, तो इस पर आपने करना है चेक, ये हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिजल्ट्स। तो अप्लाई फिल्टर करेंगे तो स्पॉन्सर्ड यहाँ से गायब हो जाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है? आपने रेवेन्यू पे जाना है। अब रेवेन्यू पे जाकर क्या करना है? इस पर आप क्लिक करेंगे, ये कॉलम है आपके रेवेन्यू का, नज़र आ रहा है सबको? ये कीफ के नीचे आ गया बिल्कुल। यस हाँ सर। जी। हाँ जी, ओके करते हैं। तो ये ये जनाब, तो इस पर हम एक मरतबा क्लिक करेंगे तो ये रेवी वो जो उसने कहा था कि एनालिसिस करने से पहले, आपने एनालाइज करने से पहले चीज़ों को, रेवेन्यू को हाई टू लो करना है। अब हम इसको क्लिक करेंगे रेवेन्यू को, तो एक मरतबा इसके ऊपर जब रेवेन्यू के ऊपर लेकर जाएंगे, आपका जो एरो होगा, कर्सर होगा, वो हाथ की शक्ल अख्तियार कर जाएगा, ठीक है? तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये रेवेन्यू लो टू हाई होगा पहले, एक मरतबा क्लिक करने से। अब देखें ये लो टू हाई हो गया है। कुछ नीचे नीचे जो अम्ब्रेला वाले पड़े हैं जनाब, उनका 0-0 इनकम है। जो लास्ट फोर्थ बंदे हैं उनकी इनकम 0-0, उनकी कोई सेल नहीं हुई। तो इसके बाद क्या है जनाब, इस पर हम दोबारा क्लिक करेंगे तो ये हाई टू लो हो जाएगी हमारे पास इनकम, अपना ये सेलर जो बैठे हैं। अच्छा जनाब, इसके बाद हमने क्या करना है? इसके बाद हमने करना है अमेज़ॉन चेक करना है कि अमेज़ॉन, अमेज़ॉन कहाँ से चेक करेंगे? अमेज़ॉन आप जाएंगे, इसको कर्सर को आप राइट करेंगे, यहाँ एक उस वाली डिलीवरी वाली, शिपमेंट वाली एक कॉलम आएगा जिसके ऊपर गाड़ी वैन छपी हुई होगी, ये वाली, ये नज़र आ गया, फिल्टर के नीचे आ गया। यस सर। इसमें दो तीन चीज़ें होंगी इसमें लिखी हुई, इस कॉलम में, वैन के नीचे। ये डिलीवरी का साइन है, वैन से मुराद डिलीवरी है। जैसे बस स्टॉप के ऊपर मतलब एक बस छपी हुई होती है, बोर्ड के ऊपर बोर्ड लगा होता है, तो इसी तरह जनाब ये एक बस या वैन या शाजोर या कुछ भी कह लें, वो बनी हुई है। तो इट मीन कि ये डिलीवरी का कॉलम है, और इस डिलीवरी के कॉलम में FBA मीन फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कर रहा है ये हमारा सेलर, नंबर 1। नंबर 2, FBM मतलब फुलफिलमेंट बाय मैन्युफैक्चरर, या MFN होता है, ठीक है? मैन्युफैक्चरर फुलफिलमेंट नेटवर्क इसको कहते हैं। वही बात होती है कि मैन्युफैक्चरर का अपना नेटवर्क है, फुलफिलमेंट करने का अपना एक सिस्टम है, डिलीवरी देने का, ठीक हो गया? और फिर तीसरी चीज़ होती है सर ये AMZ। पार्टनरशिप होती है, MFN जो होता है, किसके साथ पार्टनरशिप होती है? यानी दो बंदे बैठे होते हैं इसको लॉन्च करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को, इसका मतलब ये भी हो सकता है दो या दो से ज़्यादा। नहीं, इसका मतलब वही बात है कि आप ये फुलफिलमेंट कर रहा है, इसका अपना सिस्टम FBM हो रहा है इसमें। FBA होता है, FBM होता है, मतलब ये अपना इसका सिस्टम है। उसका मैन्युफैक्चरिंग का नाम आता है, डिलीवरी का। समझ आ गई? डिलीवरी और जो गोदाम है, वेयर हाउस है, इसने अपना रखा हुआ है, फुलफिलमेंट सिस्टम इसका अपना है। और इसके बाद तीसरी सर चीज़ होती है, जी जनाब। यानी कि जो कंपनी जो ब्रांड है वो इसकी सप्लाई खुद ही करेगा, डिलीवरी खुद ही करेगा, अमेजोन का इसमें कोई नहीं होगा जी अमल दखल। वो बिल्कुल, जो इसमें जस्ट अमेज़ॉन की वेबसाइट यूज़ हो रही होती है। अमेज़ॉन
का वेयर हाउस यूज़ नहीं हो रहा था MFN में, मैन्युफैक्चरर फुलफिलमेंट नेटवर्क, ठीक है, इसमें उसका अपना नेटवर्क, उसका सिस्टम रखा होता है और वो यानी FBM कर रहा है। और FBA में होता है कि वेयर हाउस उसी का है और स्टॉक मेंटेन करना उसी का काम है। स्टॉक मेंटेन मीन स्टॉक का रिकॉर्ड कि इतनी निकासी आज 10 सेल्स निकली हैं इसकी, 10 अम्ब्रेला निकली हैं जनाब, 110 पड़ी थी तो 100 बच गई, ठीक है। तो ये सीन होता है। अगर MFN कर रहे हैं तो सब कुछ आपने खुद करना है, वेयर हाउस, गोदाम, ठीक है, वो आपने मैनेज करना है। इसके बाद आपने डिलीवरी भी, आपको ऑर्डर आएगा, खुद मैनेज करनी है, पहुंचानी है कस्टमर के घर। इसके बाद जो अगली चीज़ होती है कि आपका स्टॉक कितना बचा है, कितना चला गया है, वो भी आपने खुद मैनेज करना होता है। अब क्लियर हो गया है? यस सर। ओके। तो तीसरी चीज़ होती है AMZ। AMZ मीन होता है कि अमेजोन खुद ये चीज़ सेल कर रहा है, एज ए सेलर बैठा है। जो हमने वहाँ पढ़ा था कि टॉप 10 में हमारे पास अमेजोन एज ए सेलर नहीं होना चाहिए 3 टाइम। अब अमेजोन चेक हो गया जनाब, इसके बाद हमने देखना है, फिल्टर हो गया, हमारे पास रेवेन्यू हाई टू लो हो गया, अमेजोन हो गया, बाकी कौन सी चीज़ें रह गई हैं? डोमिनेंसी हमने चेक कर ली। डोमिनेंसी चेक करने के बाद हमने चेक करना होता है फिर डोमिनेंसी, मतलब आपने यहाँ लिस्टिंग चेक करनी है टॉप 10 में। जैसा कि ये पड़ा है हमारे पास पैक ड्रिंक्स, ये पैक ड्रिंक्स का ये पड़ा है, एक पैक ड्रिंक्स ये पड़ा है, ठीक है, एक बाकी ऊपर है पैक ड्रिंक्स के नहीं है। टॉप 10 में आपने देखना, अगर इस तरह टॉप 10 में या टॉप 5 में 2 टाइम, अगर और या टॉप 10 में 3 टाइम अमेजोन हमने चेक कर लिया, ये टॉप 10 में नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 में हमारे पास अमेजोन नहीं है, डन हो गया। इसके बाद हमने चेक करना है हमारे पास कोई डोमिनेंसी ना हो किसी एक क्या कहते हैं सेलर की। तो अगर इसी तरह ये हमारे पास एक ड्रिंक्स का आ रहा था, प्लास्टिक ड्रिंक्स है, इधर भी ये प्लास्टिक ड्रिंक्स के नाम से आ रहा है, ये हमने इसको चेक करना है 1 बाई 1 ओपन करके, इसके ऊपर क्लिक करके, तो ये मतलब न्यू टैब में ओपन करेंगे तो ये हमारे पास सर आ ये जाएगा। ब्रांड नजर आ रहे हैं साइड पे, सारों के नाम नजर आ रहे हैं, उधर से भी बंदा देख सकता है। जी बिल्कुल, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर सेम ब्रांड होगा 3 टाइम आ रहा है, जैसा कि ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर फिर ये ब्रांड नेम कौन सा है, बिनॉक टेल्स, ठीक है। तो ये अगर दोबारा 3 टाइम या टॉप 5 में 2 टाइम आता है फिर भी आप इसको छोड़ देंगे। अगर नहीं आता, टॉप 10 में भी 3 टाइम नहीं आ रहा, तो देन क्या होगा, देन आपने लिस्टिंग चेक करनी है कि उसकी लिस्टिंग लाइफ जो है, ये क्रिएशन डेट पड़ी है, लिस्टिंग लाइफ 2016 की है, 18 की है, 19 की है, 21 की है, 21 की, ये 3 की है, तो अभी 9 मंथ चल रहा है, ओके डन है, चलेगा, ठीक है। और बाकी 13 की है जनाब, पुरानी लिस्टिंग पड़ी हैं, ठीक है, चलने वाली हैं सारी, सही हो गया। तो लिस्टिंग का भी हमें कोई इशू नहीं है। अब क्या है, लिस्टिंग का हमने पढ़ा था ना कि 6 मंथ से ज़्यादा नहीं, अपना कम नहीं होना चाहिए, 6 मंथ से ज़्यादा होनी चाहिए लिस्टिंग लाइफ उसकी। इसके बाद हम आते हैं बाकी चीज़ों की तरफ कि आपने उसकी टॉप 10 की सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी हैं। आप सेल्स, ठीक है, रेवेन्यू इतना होना चाहिए, बाकी आपके पास रेवेन्यू आपने कैलकुलेट करना है टॉप 10 का, फिर आपने उस वो क्या सर कहते सेल्स हैं के रिव्यूज़ काउंट। कांस्टेंट होने से क्या मुराद होती है? कांस्टेंट होना मीन तसलसल होना चाहिए। जैसे कहते हैं कि जैसे मैं एक चीज़ कहता रहता हूँ कि तरक्की जो है, तरक्की का असल नाम तरक्की नहीं है, तरक्की का असल नाम तसलसल है। तरक्की उस वक्त आप हासिल कर सकते हैं जब आप तसलसल के साथ एक चीज़ को करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, यानी कि गैर हाजिरी नहीं होनी चाहिए। लाइक दिस कांस्टेंट मीन के तसलसल होना चाहिए कि एक दिन आपकी ये ना हो कि एक दिन आपकी जो है 25 सेल्स निकलें, ठीक है, 5 दिन 0 0 सेल, फिर 2 दिन जनाब 5 5 सेल्स निकलें, फिर जो है उसके बाद वो 37 पे चली जाए आपकी सेल, फिर अगला हफ्ता जनाब आपकी सेल 2 3 4 5 यूनिट्स पे आ जाए। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब क्लियर हुआ?
मतलब उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए, एक तसलसल होना चाहिए। मतलब उसी रॉ में रहे, उसी डिकेड में रहे, उसी दहाई में रहे। लाइक एक दिन 21 है, 22 25 23 29, 21 22 25 23 29, ठीक है, या 25 से ऊपर, 25 से 35 के दरमियान, या 20 से 30 के दरमियान, 30 से 40 के दरमियान रहनी चाहिए आपकी सेल। मतलब 10 पॉइंट्स सर या इसका 10 ये यूनिट्स मतलब ऊपर भी हो नीचे आ सकता है सकती कि है। जी आपकी आवाज़ गायब हो गई है। सर अब आ रही है? जी बोलें। सर मैंने कहा इसका ये मतलब भी हो सकता है कि जो 10 सेलर है उनका आपस की जो सेल्स का कंपैरिजन है वो सही हो, यानी कि कोई एक 25 कर रहा है तो उससे नीचे वाला भी इसके करीब करीब कर रहा हो, यानी इनमें ज़्यादा डिफरेंस ना हो। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ये होता है, और ये पहले क्राइटेरियाज में बताया जाता था कि ये सेल जो है कांस्टेंट होनी चाहिए उसकी, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए सेल में। और अभी मेरे ख्याल में एक न्यू क्राइटेरिया भी अभी आया एनेबलर्स का, उसको भी इंशाल्लाह देख लेंगे कि क्या है। तो अब रिव्यू काउंट को कैसे करना है, टॉप 10 को इस तरह काउंट करके उनको 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिव्यू काउंट भी ठीक आ जाएगा, क्योंकि एक ही रिव्यू काउंट जो है वो हैवी है हमारे पास 1299 वाला, ये जो 46 रॉ में पड़ा है ये वाला। बाकी सब माशाल्लाह से ठीक जा रहे हैं, थोड़े हैं। तो ये तरीकाकार होता है। रेवेन्यू को टॉप को जमा करके इस पे डिवाइड करना है तो एवरेज आ जाएगी 10 की, और रिव्यू काउंट भी पैसे कर लेंगे। बाकी जो है आपके पास है रेटिंग, है रेटिंग को आप जमा करके उसको कर लेंगे, तकसीम करेंगे 10 पर, वो भी डिवाइड करने से आपके पास सारी चीज़ें निकल आएंगी। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास एक मिनट, किधर था, हम जाते हैं बैक जाते हैं। अब स्टेज की समझ आ गई है सारी चीज़ों की, या कोई मसला है इसमें? जी सर आगे। हेलो, आ गई है? इसके लिए आप अपने पास वो लिख लें, आप लिख लें FRHAD, ये लिखें FRHAD, अपने नोट कर लें। ये एक फॉर्मूला है, यूं ही आप एक्स के आएंगे तो फैट मीन FRH मीन के सबसे पहले आपने स्पॉन्सर, ठीक है, उसके बाद आपने उसको करना है रेवेन्यू टू लो करना है, रेवेन्यू ऐसे आई टू लो करना है, अमेजोन को देखना है, और डी से अदर ब्रांड डोमिनेंसी देखनी है। तो अब उम्मीद है कि आपको आपके फिंगर टिप्स पे आ गया है सारा प्रोसीजर। FRHD फरहाद, ठीक है, क्लियर है सबको? ओके। जी सर। एफ मीन फिल्टर करना स्पॉन्सर को, और देन अपने रेवेन्यू टू लो करना है। ठीक, दो बार एवरी कॉल रेवेन्यू जहाँ उसके जहाज पंजाब कर्सर मिलेंगे, लोड देन अपने वो गाड़ी से पहन के नीचे जाना है डिलीवरी में, वहाँ देखना है कि AMD मीन अमेजोन खुद ये एज ए सेलर है, FBA मीन अमेजोन किसी सेलर की फुलफिलमेंट कर रहा है, MFN मीन वो सेलर खुद अपनी फुलफिलमेंट कर रहा है प्रोडक्ट की। जी जनाबे वाला, एक्सरे आपका क्लियर हो गया है? अब ये आप लिख लें, आपने प्रैक्टिस करनी है। तो बाकी हमज़ा भाई साथ साथ कर रहे थे, तो इंशाल्लाह उनका तो कोई मसला नहीं होगा, क्लियर हो चुका होगा। और इसके बाद की माइंड में, हाँ जी, ये देखते हैं इस वर्ड का कि ये हमारे पास था ब्रीला सीक्रेट अम्ब्रेला, ठीक, कीवर्ड जो था हम इसको सीक्रेट क्या करते अम्ब्रेला हैं? की के अंदर अमेजोन आ रहा है, मैंने सीक्रेट अम्ब्रेला का किया है। क्या आ रहा है अमेजोन, कितनी टाइम आ रहा है? उसमें टॉप 10 में 2 दफा मेरे ख्याल से आ रहा है, अगर आप सिर्फ सीक्रेट अम्ब्रेला टोटल करेंगे में तो। 2 मरतबा आ रहा है, चलो 2 मरतबा आ रहा है ना, तो फिर अच्छा, जो ब्रांड 2-3 मरतबा आ रहा हो
तो अमेजोन हो या दूसरा ब्रांड हो, उसको फिर अगर 2 मरतबा है, 3 मरतबा तो फिर देना, लेकिन 2 मरतबा अगर है फिर आपने उसका रेवेन्यू कैलकुलेट करना है कि आप चेक करते हैं कि अगर बाकी जो सेलर बैठे हैं वो रेवेन्यू 5,000 ले जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये अमेजोन या अदर ब्रांड डोमिनेंस टू टाइम है, बट वो आपका 7,000 पर मंथ रेवेन्यू लेके जा रहा है टू टाइम में, तो मीन वो बहुत भारी है। तो फिर भी अगर 50% लेके जा रहा है तो छोड़ दें उसको, पहले 10 में वो 2 टाइम बैठा है, तो बाकी और भी बड़े तगड़े सेलर बैठे होंगे, ठीक है, दो एज अपना अमेजोन एज ए सेलर टू टाइम है, तो वो 50%, फिर बाकी 15 बाकी और 50-60 लोगों के साथ अपना 10 है तो 2 के 8, 8 लोगों के साथ आपने लड़ना है, तो वो भी फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये कौन सा कीवर्ड हमारे पास ये था जनाब, ये सिस्टम में, और हमारे पास यहाँ गया है, तो इसको हम करते हैं, इधर चला गया है। वही बात है कि ये फरहाड फार्मूला है, इसको मतलब हमने शॉर्टकट खुद ही वो बनाया हुआ है, और इसके बाद जो है बाकी चीज़ें वही हैं जो आपको बताई गई हैं इन क्राइटेरिया, हंटिंग क्राइटेरिया में, और यूनाइटेड किंगडम में हमने इसको चेक करना है, तो वो सारा क्राइटेरिया अप्लाई करना है फिल्टर लगाने के बाद, रेवेन्यू हाई टू लो करने के बाद, और देन अपना जो है क्या कहते हैं यूनाइटेड किंगडम आ गया हमारे पास, और इसको 5 ईयर पे लेके जाएंगे हम पास्ट। तो क्या बात चल रही थी, हाँ जी, रेवेन्यू हाई टू लो करने के बाद अमेजोन चेक करना है, डोमिनेंसी चेक करनी है, और बात खत्म। अच्छा, ये 5 ईयर का नहीं दे रहा, तो हम इसको 12 मंथ पे चेक करते हैं, शायद 12 मंथ पे आ जाए इसका ग्राफ, फिर भी नहीं आ रहा, तो ये होता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, कल एक दो प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने के बाद इसका आपने करके लेके आना है जनाबे वाला, साथ में कीवर्ड्स लेके आने हैं अच्छे अच्छे से, लाइक आप कोई भी कीवर्ड अभी मुझे बताएं तो हम उसको देख लेते हैं 5 मिनट में। एक मिनट, वेजिटेबल कटर पर लगा, अच्छा वेजिटेबल कटर को पहले हम इधर गूगल ड्राइव में चेक करें, और सबसे बेहतर ये है पहले गूगल कर लिया करें, ठीक है, आपके माइंड में कोई मतलब वो है कीवर्ड है, लेकिन आपसे हैं तो कीवर्ड ही नहीं है, आप उससे क्या कहते हैं सेंटर हैं, आपके पास कीवर्ड नहीं है, तो आपको करना पड़ता है पहले कीवर्ड तलाश करना पड़ता है, कीवर्ड तलाश करने के बाद फिर आप गूगल ट्रेंड चेक करें, और गूगल ट्रेंड अगर अच्छा है तो फिर आप एक्स की तरफ जाएं, अगर गूगल ट्रेंड ही नीचे पड़ा है कदमों में, ठीक है, 25 से नीचे है, तो फिर आप उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि वो आपको फिर ख़राब करेगा, क्योंकि एक चीज़ की डिमांड ही नहीं है, तो फिर उसमें जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा जनाबे वाला, इसके साथ साथ हम चेक करते हैं अपने ब्लैक बॉक्स हो गया, आगे सेरिब्रो पढ़ लें, क्या कहते हैं, या उनको कल सर पे रखें। अगली दफा ही पढ़ेंगे माइ- जब लेक्चर बस ठीक है, नेक्स्ट। ठीक, ठीक है, हाँ, और बस क्योंकि ये दो मेन चीज़ें हैं, कीवर्ड रिसर्च है उसमें, सेरिब्रो मैग्नेट एक ही, ओके जी, ओके अंसर साहब, तो एक ही दिन में हो जाएगा, और एक ही दिन में हो जाएगा, और इसमें ना कोई मुश्किल नहीं है, बस 2-3 चीज़ें अब समझ लें, मतलब जो मेजर हैं, एक ये क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए, आप प्रिंट निकलवा के सामने रख लें, या हैंड रिटन 10 मिनट लगा के उसको क्राइटेरिया को एक पेज पर 2 पेज पर लिख लें, ठीक है, सर वो अगर और उसके सेंड कर बाद दें जो फाइल जिसमें इनेबल्स का क्राइटेरिया लिखा हुआ था। सर मेरे पास जी यूएसए का बिल्कुल, पड़ा है, यूके का नहीं है। यूके का भी आ जाता है आपको, और आप ऐसा किया करें, जो भी कोई फाइल होती है, मुझे चलो बंदा रात को लेट हो जाता है, तो आप सुबह सुबह ना, या रात रात को ही मैसेज कर दिया करें, तो सुबह फिर, या सुबह भूल जाते तो फिर सुबह भी मैसेज कर दिया करें, क्योंकि मैं पहले तो कर देता हूँ, लेकिन अब ज़रा फिर रूटीन में आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, तो आप लोग
मुझे रिमाइंड करवा दिया करें तो वो तो पहला हक है ना, क्योंकि वो चीज़ फाइल होगी आपके पास तो काम चलेगा। अच्छा वही बात है, मैं रिपीट करवा देता हूँ 5 मिनट में। ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ वो आपको याद होना चाहिए या सामने पड़ा हो क्राइटेरिया नंबर 1, नंबर 2, उसके बाद आपने आगे कैटेगरी में कैटेगरी देनी है। होम एंड किचन ज़्यादा यूज़ होता है। फिर मंथली रेवेन्यू आपने डालना है, मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम चलेगा। प्राइस रेंज डालनी है, रिव्यू काउंट, रिव्यू अच्छा दो चीज़ें हैं, रिव्यू मैक्सिमम में डालना है, मतलब इससे नीचे वाले रिव्यूज़ हमें चाहिए। क्यों चाहिए कि वो तो बंदा रिव्यू को आप एज ए वोटर कंसेप्ट करें, एज ए वोटर कंसेप्ट करें कि अगर एक बंदा है, एक सेलर है, उसके 1500 वोट्स हैं, ठीक है, 1500 रिव्यूज़ हैं, तो वो जनाब क्या है, वो हम उसको compete कर लेंगे। अगर 1500 ज़्यादा वोटर उसके पास बैठे हैं तो फिर हमें उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो हमें कम वोटर सपोर्टर वाला बंदा चाहिए, कम रिव्यूज़ वाला। एक्चुअली ये जो रिव्यूज़ होते हैं ये उसके वोटर सपोर्टर होते हैं। अब एक और चीज़ इजाफा करता जाऊँ यहाँ, कि ये जो रिव्यूज़ होते हैं, रिव्यूज़ एक सेलर है, उसकी प्रोडक्ट नकारा है तो उसको भी बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ आ सकते हैं। लेकिन जो आगे हमारा क्राइटेरिया का अगला कॉलम है हमारे पास रिव्यू रेटिंग वाला, तो डेफिनेटली उसके जब रिव्यूज़ वो होंगे, नेगेटिव रिव्यूज़ मिलेंगे, तो उसको रेटिंग 3 स्टार वगैरह वगैरह, 4 स्टार, 3 स्टार, 3.5, मैं कहता हूँ 2 3 से ऊपर नहीं जाएगी। तो उसका क्या होगा, जब आप रिव्यू रेटिंग का क्राइटेरिया देते हैं कि मिनिमम 4.2 इससे ज़्यादा वाले चलेंगे, नीचे वाला नहीं चलेगा, तो वो ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव रिव्यू वाला बंदा होता है वो इस फिल्म से, इस क्राइटेरिया से निकल जाता है। तो इसलिए जनाब ज़्यादा वोटर सपोर्टर वाला, ज़्यादा रिव्यूज़ वाला बंदा नहीं चाहिए। रिव्यू काउंट को आप वोटर सपोर्टर तस्वर करें, माइंड में रखेंगे तो ईजिली आसानी से याद हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग वही BSR की तरह कहते हैं कि सर जी रिव्यूज़ ज़्यादा हों तो ये तो अच्छी बात नहीं है। एक बंदे ने अच्छा मुझे यही कहा कि सर जी रिव्यूज़ ज़्यादा हों तो अच्छी बात नहीं है। तो मैंने कहा मेरे भाई ये रिव्यूज़ ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन ये रिव्यूज़ ज़्यादा आपके कज़न के पास है, तो इसमें आपको जेलसी होनी चाहिए, ठीक है। बड़ी गाड़ी आपके कज़न के पास है, आपके कंपटीटर के पास है, ठीक है। अच्छी सेल आपके कंपटीटर की है, अच्छी दुकान, अच्छा गोदाम, बड़ी दुकान, बड़ी सेल, ठीक है, बड़ा रेवेन्यू, स्टैंडर्ड हाई आपके, आपका हो तब है। आपका उस वक्त होगा जब आप छोटी मार्केट में छोटे कंपटीटर्स या बड़े मगरमच्छों में एंटर होंगे तो किसी ने आपको टिकने नहीं देना। जब ये बात मैंने उसको की तो वो कहता अच्छा अच्छा सर जी अब बस समझ आ गई है। मैंने कहा आपके कज़न के पास हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है, बड़ी दुकान, बड़ा गोदाम, ज़्यादा रिव्यूज़, तो आपके पास हो ना, असल बात ये है, उसमें बेहतरी है कि आपके पास हो। तो फिर उसको ये समझ आ गई। तो रिव्यू काउंट जो है इसलिए ज़्यादा हमारे कंपटीटर का है, जो जहाँ आप एक्सरे में देख रहे हैं, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। बाकी ये आपने सारी अपना फिल करनी है। स्टैंडर्ड पार्सल डालने के बाद नीचे आ जाना है FBA वाला, ये फुलफिलमेंट वाले में FBA कर देना है, ठीक है। नीचे वेट उसको LB में 4 LB लिख देंगे आप, वेरिएशन जो है मैक्सिमम 4 हूँ। बाकी वो फार्मूला आपके पास है, जो मेन चीज़ याद करने वाली है, ठीक है। ये यहाँ पर तो ये 2 लाइनें हैं, यहाँ पर आके आपने एडवांस पे क्लिक करना है, नीचे आके फुल वेरिएशन काउंट, और ये 3 चीज़ें डालनी है आपने, फुलफिलमेंट, FBA, वेरिएशन काउंट एंड देन वेट, जस्ट 3 चीज़ें ये हैं, 3 चीज़ें, 3 कॉलम्स। और बाकी ये रो आपने फिल करनी है। और उसके बाद वो फरहाड है फिल्टर, रेवेन्यू हाई टू लो करना है, R से रेवेन्यू, H से हाई टू लो, A से अमेजोन, D से डोमिनेंसी चेक करनी है। उसके बाद आपने उनको जमा करके सारी चीज़ों को, उनका टॉप 10 को मतलब करने के बाद उनको वो कर लेना, जमा करके डिवाइड करके एवरेज निकल आएगा, आपके क्राइटेरिया को मैच करेगा तो देन गुड है। लेकिन गूगल ट्रेंड चेक करना है साथ में, 25 से ऊपर होना चाहिए। तो अगर 25 से नीचे है तो देन भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्लियर हो गया आज तक, आज का जो हमने पढ़ा, जितना भी पढ़ा, या कोई क्वेश्चन है इसमें? हेलो। क्लियर है सर। जी सर। ओके जी, ओके जी, क्लियर है। तो कल आपने अच्छे अच्छे, अच्छा ये जो होता है अली बाबा के आपके पास वो चल रहे होते हैं, क्या कहते हैं, ऐड चल रहे होते हैं आपकी फेसबुक पर, तो उसमें नई नई चीज़ें होती हैं, नई नई प्रोडक्ट्स आती हैं, और डिस्पोजेबल टाइप की, लाइक प्लास्टिक की, या अब ये जैसे मोबाइल एसेसरीज़ की बात करते हैं हम, ठीक है, आए रोज़ हमारी 1 2 मंथ के बाद, बहुत ज़्यादा केयर के साथ हम यूज़ करें तो 1 2 मंथ के बाद हमारा चार्जर या लीड या इस टाइप की हैंड फ्री वगैरह
मिसप्लेस हो जाती है या टूट जाती है, या एक साइड उसकी राइट लेफ्ट वाली कोई ना कोई काम करना छोड़ जाती है। तो ऐसी चीज़ें जो डिस्पोज ऑफ हो जाती हैं बहुत जल्द, तो उनकी सेल अच्छी रहती है। ठीक है, जो फिक्स्ड एसेट की तरह होती हैं तो वो जनाब साला साल चलती रहती हैं। एक मरतबा चीज़ ली और वो कई साल जनाब चलती रहती है। तो उन चीज़ों में नहीं जाना, और छोटी होम एंड किचन रिलेटेड चीज़ों में जाना है, फैशन डिज़ाइन में नहीं जाना एज ए न्यू सेलर। और इससे अगली बात जो है, आज तक इतना ही है, और इंशाल्लाह फिर कल हम इसको कीवर्ड रिसर्च को देखते हैं अच्छे से। और बस अब आपकी प्रैक्टिस है। हाँ, आपने वही है कि अली बाबा के जो ऐड चल रहे होते हैं, या पिंटरेस्ट है, पिंटरेस्ट वेबसाइट है, वहाँ से आप आइडियाज़ लेते हैं हंटिंग के। और बाकी कल हम स्ट्रिंग मेथड भी पढ़ेंगे, वो भी मुझे याद करवाना है। एक स्ट्रिंग मेथड पढ़ेंगे, और दूसरा मैं आपको हंटिंग की फाइल सेंड करूँगा कि हंटिंग कहाँ से चेक करते हैं। तो जनाबे वाला ओके हो गया, आज तक के लिए इतना ही, और अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है और कीवर्ड रिसर्च पढ़ते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।